बड़ी खुशी होती वो इस कार्यक्रम में यदि पहुंच पाते। स्वागत कीजिए समय संगीता जी का अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। तो टैगोर विद्यालय है उसका इस समय सभी मेहमानों के द्वारा फीता काटकर अभिनंदन किया गया है, स्वागत किया गया है। सबसे प्रथम पाठशाला माँ बाप परिवार होता है। नमस्कार, जय हिंद, जय मां भारती। मैं हूं राजकुमार शर्मा और आपका हमारे YouTube चैनल SMC चार्य में अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। साथ ही इस समय मैं छापर कस्बे का दृश्य दिखा रहा हूं जहां पर टैगोर शिक्षण संस्थान के नाम से एक संस्था है और उनके नंबर है वो मैं स्क्रीन पर डाल रहा हूं और उनके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी डालूंगा। उनका जो नया भवन है ये हालांकि पहले से संचालित हो रही है माध्यमिक विद्यालय है और इनका जो संचालन है वो किस प्रकार से अब नया भवन बनाया गया है और उसका आज उद्घाटन समारोह है और बहुत अच्छी शिक्षा यहाँ पर प्रदान की जाती है। और इस उद्घाटन समारोह में कौन कौन पहुँचने वाले हैं, कैसा कार्यक्रम होने वाला है, आइए आप लोगों को इस कार्यक्रम का विश्लेषण करवाते हैं। ये जो टैगोर शिक्षण संस्थान माध्यमिक विद्यालय छापर है, राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा स्थायी मान्यता प्राप्त है, वो यहाँ पर हम लगातार आप लोगों को शेयर कर रहे हैं। ये विद्यालय है जो यदि बात करते हैं तो एक तरफ है रतनगढ़ और उनके अलावा जो बाईपास है छापर है उसकी उत्तर दिशा में स्थित है जहाँ पर 2 धर्मकांटा है और उसकी उत्तर दिशा में निकलने वाली गली है, वहाँ पर ये कार्यक्रम है उसका संचालन लगातार किया जा रहा है। ये जो टैगोर शिक्षण संस्थान है उनका जो कार्यक्रम शुरू होना है उनसे पहले का दृश्य हम आप लोगों के साथ लगातार शेयर कर रहे हैं और बहुत अच्छी शिक्षा है उनको यहाँ पर संचालित किया जाएगा और उद्घाटन समारोह से पहले की जो झलकियाँ हम लगातार वो आप लोगों तक लगातार शेयर कर रहे हैं और एक अच्छी तरीके से बहुत भव्य कार्यक्रम है उसकी शुरुआत यहाँ पर होनी है। काफ़ी संख्या में यदि बात करते हैं तो इस विद्यालय परिवार से जो जुड़े हुए हैं मनोज जी किलका और उनके अलावा यदि बात करते हैं वो सब बहुत सी संख्या में जो गणमान्य नागरिक लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं जो पिछले ढाई साल से काफ़ी संख्या में जो पूरी एजुकेशन वो डिस्टर्बेंस हुई है, लेकिन आज ये जो उद्घाटन समारोह उसमें बहुत से संख्या में जो लोग हैं वो जुड़े हुए हैं और उम्मीद ही की जाती है कि एक शानदार कार्यक्रम है उसकी ओपनिंग होगी और इस विद्यालय में बहुत ही शानदार उच्च क्वालिटी की जो शिक्षा है वो यहाँ पर प्रदान की जाएगी। बहुत सारे जो गणमान्य नागरिक हैं बात करते हैं तो पूरे इस विद्यालय परिवार से जुड़े हुए लोग इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर इस कार्यक्रम की शुरुआत होती है। इंतजार ये जो उद्घाटन समारोह उनसे पहले की झलकियाँ वो हम लोग आप लोगों तक लगातार शेयर कर रहे हैं। मैं बताऊं इस संस्था का की जो शुरुआत है वो सन 2000 में शुरुआत हुई, जुलाई 2000 से। और इसकी शुरुआत यहाँ छापर में जो भंसाली भवन है वहाँ पर हमने इसकी शुरुआत की थी। शुरू में इस स्कूल को 8वीं तक हमने शुरू किया था और उस समय विद्यालय किराए पर, अभी पिछले 1.5 साल तक विद्यालय भवन किराए पर था, लेकिन पिछले अनेक रिकॉर्ड बने। यहाँ पे एक विद्यार्थी आया हुआ है हेमंत, यहाँ का इसी स्कूल का, वो CA बना है। इस स्कूल के और भी बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो सरकारी नौकरियों में और अन्य चीज़ों में आगे बढ़े हैं और लगभग छापर में टॉप आते हैं। अभी जैसा कि मैं आपको मोनिका के बारे में बता रहा था, उसने 100 में से 100% प्राप्त किए इस साल। छापर न केवल छापर बल्कि आप सर या अन्य आसपास के 4 वासी जो भी गाँव है जहाँ पे स्कूलें संचालित होती हैं उनमें एकमात्र विद्यार्थी है जिसके 100% आए हैं। तो आने वाले दिनों में अभिभावक यहाँ पे एक अच्छा भविष्य देख सकते हैं अपने बच्चों का। राम जी गोदार है उनका सापा और माला पहनाकर अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है और मोटा राम जी किलका उनका अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं सापा और माला पहनाकर। श्रीमान जसवीर जी हैं उनका इस समय अभिनंदन किया जा रहा है राकेश जी के द्वारा सापा और माला का स्वागत करने के लिए जोरदार तारीफ से अभिनंदन दीजिए, स्वागत कीजिए। अगले क्रम में राम जी जाखड़े उनका इस समय अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। भोरलाल जी और भाई जी के द्वारा जो अफसर से निवासी है उनके द्वारा उनका अभिनंदन किया गया है, स्वागत किया गया है। प्रसाद जी है उनका इस समय साफा और माला पहनाकर पवर जी सर के द्वारा, पवर जी गुरुदेव के द्वारा उनका पगड़ी वो पहनाकर उनका अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। जी जाट है उनका इस समय अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। साफा और माला पहनाकर जो संस्था के सह डायरेक्टर है मनोज जी, उनके द्वारा जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। मनोज जी हैं उनके द्वारा अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। और SCM के जो डायरेक्टर हैं ईश्वर जी सुतार,
उनके द्वारा हमारी आन मान शान का जो प्रतीक है पगड़ी वो पहनाकर उनका अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। ये वो पल है, ये वो मोमेंट्स है जो इसी विद्यालय में पढ़कर सीए बने हैं। उनका इस समय शाफा और माला पहनाकर अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। और बाल भारती के जो यदि बात कर उत्तर में नोपाराम जी मंडा है, उनके द्वारा उनका अभिनंदन किया गया, स्वागत किया गया। कांटीवाल है, वार्ड पार्षद 22 छापर, उनका स्वागत किया जा रहा है। जीबीएम के जो डायरेक्टर हैं उनके द्वारा आप सबके संचालित करते हैं नारायण जी का, उनके द्वारा पहनाकर उनका अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। संगीता जी, तो संगीता जी नई मौजूद है, वार्ड पार्षद 12 नंबर अच्छे स्टूडेंट है इसी विद्यालय से। उनका स्वागत करने के लिए संगीता जी कहाँ पर है, मैं आग्रह करूंगा मंच स्वागत कीजिए। समय संगीता जी का अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। और उनका स्वागत जो कर रही है वो संगीता जी का क्या सौभाग्य है, दोनों के द्वारा दोनों का एक जैसा नाम, हमारे आन मान शान का जो प्रतीक है पगड़ी वो पहना कर इस समय इस विद्यालय की छात्रा रही हुई है संगीता जी रही। और इसी विद्यालय की संगीता तिलका पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत चारवास, उनका इस समय अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। महेंद्र जी तिलका के द्वारा हमारी जो पहचान है पगड़ी पहनाकर उनका अभिनंदन किया गया है, स्वागत किया गया है। अगले क्रम में उनका समय अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। सापा और माला पहनाकर नोपाराम जी पूनिया के द्वारा जो कि बहुत आवाज से बिलोंग करते हैं, जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। हमारी आन मान शान का जो प्रतीक है राम जी कड़ेला है जो ट्रेजरी अधिकारी विदाशर है, उनका समय अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। अशोक जी गुरुदेव के द्वारा हमारी आन मान शान का जो प्रतीक है सापा और माला पहनाकर जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। जब तक तेज नहीं होती आपसे निवेदन अपने स्थान पर बने रही, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। थोड़ी देर है यदि बरसात हो भी जाती है, क्योंकि जो बहुत तेज उमस पड़ रही थी उसके बाद इंद्रदेव आज मेहरबान हुए हैं, तो हम बहुत बड़े सौभाग्यशाली है। एक तरफ मेहमानों का स्वागत और दूसरी तरफ भगवान इंद्रदेव उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। श्री जड़ाव देवी जी हैं, उनका समय अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। किरण जी पारिक के द्वारा माला पहनाकर, और आपसे निवेदन रहेगा जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। हम स्वागत सत्कार की इस वेला को आगे बढ़ाते हैं। जो पूर्व सरपंच है ग्राम पंचायत आप सर, उनका अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है जगदीश जी के द्वारा सापा और माला पहनाकर। अगले क्रम में हमारे बीच वार्ड पार्षद है श्रीमान हंसराज जी कुलड़िया मौजूद है, कुलड़िया है, उनका समय अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। जगदीश जी दैया के द्वारा सापा और माला पहनाकर अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। राम जी खिलेरी है, उनका इस समय अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। श्रीमान लक्ष्मण जी बाबरिया के द्वारा जो समय साफा और माला पहनाकर अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। बागेश जी स्वामी के द्वारा गुरुदेव के द्वारा गुरुदेव का स्वागत हो रहा है, तो जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। उनका साफा और माला पहनाकर अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। राजेंद्र जी ठाकर के द्वारा हमारी आन मान शान का जो प्रतीक होता है पगड़ी वो पहनाकर उनका अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। कटार जी जाखड़ा उनका अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है और बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। रतनलाल जी ने उनका समय सापा और माला पहनाकर अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। माला पहनाकर अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। कांस्टेबल के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनका इस समय जगन्नाथ जी का अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। उनका समय माला पहनाकर अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। अगली ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। लगातार चंद्रोप जी ढाका के द्वारा मोड़ाराम जी के जो विद्यालय परिवार के मनोज जी है, उनके द्वारा सभी जो मेहमान है गणमान्य नागरिक है उनका माला पहनाकर अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। जो टैगोर परिवार छापर है उसमें काफी सारे जो गणमान्य नागरिक है जिनका स्वागत हो जाता है, उनसे निवेदन अपना स्थान ग्रहण कर ले वो नीचे, और आप लोगों की तालियां बजती रहनी चाहिए लगातार, तभी तो पता चलता है कि हमारे जो मेहमान है उनका इस समय अभिनंदन हो रहा है। उन सभी मेहमानों का स्वागत किया जा रहा है पूरे विद्यालय परिवार के द्वारा जो भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और श्रीमान नौरंग जी किलका से बार बार किसी का नाम बुलाना ना पड़े, नौरंग जी किलका से आग्रह है कि आप तुरंत मंच पर आए और आपका भी हम अपनी भावनाओं के माध्यम से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। नौरंग जी किलका से मेरा निवेदन रहेगा कि तुरंत मंच पर आ जाए। समय को ध्यान में रखते हुए जो मनोज जी है इस संस्था के डायरेक्टर है, उनके द्वारा सभी लोगों का माला पहनाकर अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। लगातार जो छापर कस्बा है
उसमें जो टैगोर शिक्षण संस्थान है, आज उनका नया जो भवन बना है उसका भव्य शुभारंभ आज यहाँ पर किया जा रहा है और सभी के द्वारा माला पहनाकर अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। ईश्वर जी आप भी आ जाए तुरंत अगले क्रम में। कहते हैं कि स्वागत के इन पलों में कभी देर नहीं होनी चाहिए। जो भी मेहमान है काफी संख्या में, उन सभी का माला पहनाकर अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। लगातार जो संस्था के डायरेक्टर है मनोज जी, उनके द्वारा एक अच्छा भवन है वो यहाँ पर तैयार किया गया है और सभी जो मेहमान हैं उनका बहुत ही शानदार तरीके से अभिनंदन किया गया है, स्वागत किया गया है। जो भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं, चाहे वो छापर से बिलोंग करते हो, चाहे चारवास से बिलोंग करते हो, चाहे आपसर से बिलोंग करते हो, चाहे इससे कस्बे से बिलोंग करते हो, यहाँ के आसपास के जो रहने वाले लोग हैं उन सभी के द्वारा बाबूलाल जी किलका से भी निवेदन रहेगा कि आप भी मंच पर आ जाए। बाबूलाल जी किलका से मेरा आग्रह है, सोनराम जी लोन से भी मेरा निवेदन रहेगा कि आप भी मंच पर आए। आपका भी हमें अपने परंपरा के अनुसार अभिनंदन करना चाहते हैं, स्वागत करना चाहते हैं। जो भी लोग हैं इस समय इस विद्यालय में सभी का अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। जिन जिन का नाम लिया है, जो हमारे गणमान्य नागरिक है, उन सभी भाभी जी आप भी चले जाए अगली कड़ी में। चलिए कोई नहीं है, आप भी उनका सिलेक्शन हुआ इस विद्यालय से जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए। राजेंद्र जी में एक बार उनका समय अभिनंदन किया जा रहा है और बिल्कुल आर स्वामी किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है ईश्वर जी के द्वारा। जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। माला पहनाकर अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। गोविंद जी डायरेक्टर है नारायण जी, उनका माला पहनाकर अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। अशोक जी है, उनका समय अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। अशोक जी के का काम तो मैं आपसे क्षमा माफी चाहता हूँ, मुझे अपना बच्चा समझ के माफ करें, क्योंकि समय के अभाव में हो सकता है कुछ गलतियां हो जाए, समय की जल्दबाजी में भी कुछ गलतियां हो जाए, तो कृपया करके मेरा अनुरोध रहेगा कि छोटी छोटी बातों को दिल पर न लें। यदि किसी का स्वागत में समय की कमी के कारण नहीं कर पाया तो मुझे अपना बच्चा समझ के माफ करें, मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। इसी स्वागत की कड़ी में विद्यालय भवन का लोकार्पण का जो कार्यक्रम रखा गया था उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं पधारे हुए मेहमानों से, अतिथियों से निवेदन करूंगा कि वो राजकुमार जी के निर्देशन में आगे का कार्यक्रम शुरू करें। तो टैगोर विद्यालय है उसका इस समय सभी मेहमानों के द्वारा फीता काटकर अभिनंदन किया गया है, स्वागत किया गया है। जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। और अब जो सभी मेहमान हैं वो इस पूरे विद्यालय का अवलोकन करें एक बार, किस प्रकार की यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं उनका चारों तरफ हम अब उनका सभी मेहमानों के द्वारा अवलोकन किया जा रहा है उसका, कि किस प्रकार से ये पूरा जो विद्यालय है वो भवन है वो बना हुआ है, किस तरह का यहाँ का जो कार्यालय है। यहाँ पर जो भी मेहमान हैं वो सारे यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, वो इस विद्यालय में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और यदि बात करते तो जो भी लोग हैं वो सारे यहाँ पर जुड़े हुए हैं और सभी जो मेहमान हैं उनके द्वारा इस पूरे विद्यालय परिवार की शुभकामनाएं विश की जा रही। मनोज जी को बुलाना। यहाँ पर जो भी लोग पहुँचे उन सभी इस विद्यालय परिवार की जो ऑफिस बनी हुई, जो कार्यालय बना हुआ है, उनको जो भी मेहमान है सारे विशेष दे रहे हैं कि इसी प्रकार लगातार दिन दोगुनी रात चौगुनी ये प्रगति करता रहे। जो इस विद्यालय परिवार से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन सभी के द्वारा यहाँ पर स्वागत सत्कार के जो पल है। ये जो टैगोर पब्लिक स्कूल है सेकेंडरी, उनका लोकार्पण समय का कार्यक्रम है और विद्यालय परिवार है उनको सभी जो मेहमान इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं उन सभी के द्वारा शुभकामनाएं दी जा रही है और कामना यही कर रहे हैं कि ये दिन दोगुना रात चौगुना लगातार बढ़ता रहे, क्योंकि किसी भी कार्यक्रम में गणमान्य नागरिक पहुंचते हैं तो उनका ये दायित्व भी बनता है कि उस विद्यालय के बारे में लोगों को लगातार बताएं कि एक उच्च गुणवत्ता की जो शिक्षा है। वैसे 2.5 साल में कोई ज़्यादा हम शिक्षा के बारे में बातचीत करना उचित नहीं होगा, क्योंकि सभी लोग डिस्टर्बेंस हुए और सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ पर प्रभाव पड़ा है तो वो शिक्षा ही है। लेकिन अब राज्य सरकार उसने फैसला किया है कि किसी न किसी रूप में कोरोना गाइडलाइन के अनुसार विद्यालय है उनका संचालित किया जाए। ये लगातार टैगोर विद्यालय उनका दृश्य हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। उपस्थित अभिभावकगण, उपस्थित नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, शिक्षा के इस मंदिर के उद्घाटन के प्रोग्राम में पहुंचकर बहुत अच्छा लग रहा है। इंसान जब धरती पे आता है तो शिक्षा ही वो चीज है जो उसको एक इंसान के रूप में स्थापित करती है। सबसे प्रथम पाठशाला माँ बाप परिवार होता है, उसके बाद गुरुजन जो शिक्षा हमें स्कूल में देते हैं,
वही हमारा भविष्य तय करती है कि हम क्या बनने वाले हैं। शिक्षा जरूरी नहीं है कि आप केवल नौकरी के लिए पढ़ें। शिक्षा इंसान को इंसान का के ढांचे में डालती है। जैसी शिक्षा आप प्राप्त करेंगे वैसा ही आपका व्यक्तित्व, वैसे ही आपके विचार और वैसी सोच होगी। शिक्षा इंसान को आगे बढ़ने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहाँ तक मेरा मानना है, शिक्षा वो एक ऐसा धन है जो हम अपने बच्चे को दें तो वो जिंदगी भर खत्म होने वाला नहीं है। आप उसके कमाई के रूप में धन दे सकते हैं, जमीन दे सकते हैं और कुछ भी वसीयत दे सकते हैं, लेकिन वो खत्म हो सकती है। वो बच्चा उसको नष्ट कर सकता है, लेकिन ज्ञान वो ताकत है जो लगातार बढ़ेगी। न उसको कोई चोरी कर सकता है, न उसको कोई छीन सकता है। हम बच्चे को जैसी शिक्षा देते हैं, जैसा परिवेश देते हैं, वैसा ही बच्चे का विकास होता है। आप यहाँ अभिभावक उपस्थित हैं, मेरा आपसे निवेदन रहेगा, बच्चों को शिक्षा प्रथम चीज है। ग्रामीण परिवेश में हालांकि अब बहुत परिवर्तन आ चुका है, शिक्षा का महत्व देने लगे हैं। अभी गुरुजी बता रहे थे कि हमारे स्कूल का जो प्रथम रैंक है 10th में, वो बच्ची है। तो अपने लड़कों के साथ साथ लड़कियों को भी शिक्षा दें। वो किसी क्षेत्र में कम नहीं है। कल भी पैरालंपिक में देखा होगा आपने, एक भारत की लड़की ने ही गोल्ड मेडल जीता है। वो विकलांग है, उसके बावजूद उसने अपने देश का नाम रोशन किया है। लड़कियां किसी क्षेत्र में कम नहीं है, वो चाहे शिक्षा हो, खेल हो, राजनीति हो, कहीं पर भी हो, वो हमसे बराबर कंधे से कंधा मिला के चल रही है। जब हम एक आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं, हम भी चाहते हैं कि विकसित देशों की तरह हमारे देश का विकास हो, हमारे पास सुविधाएं हो, तो उसके साथ साथ जरूरी है कि हमारी सोच भी उन देशों जैसी हो। हमारे जो संकीर्ण विचार है उसको छोड़ के हम इनको भी बराबरी का दर्जा दें, इनको भी आगे लाएं। और आपसे निवेदन है कि आप अपने बच्चों को शिक्षा जहां तक संभव हो सके, और वर्तमान में सरकार द्वारा, वो चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, लगभग 12वीं तक बहुत ही कम पैसों में आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हो। इसलिए अपने पास इस तरफ का कोई बहाना नहीं है कि हमारे पास पैसे नहीं है या मैं गरीब हूँ इसलिए नहीं पढ़ा पाता। आप बच्चों को ज्ञान देंगे, पढ़ाएंगे। नॉर्मली गांव में रहता है कि पढ़ के क्या नौकरी लगना है। शिक्षा केवल नौकरी के लिए जरूरत नहीं है। शिक्षा आपके बच्चे को, वो चाहे खेती कर रहा हो, चाहे व्यापार कर रहा हो, चाहे कोई भी धंधा कर रहा हो, शिक्षा उस इंसान को एक अच्छा व्यक्तित्व देगा, उसमें आत्मविश्वास पैदा करेगा कि वो व्यक्ति आगे बढ़ सके। इस विद्यालय, एक और विद्यालय का नए भवन में लोकार्पण हुआ है। आशा करता हूँ ये विद्यालय आगे दुनिया को थाम दिया एक जगह, और इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित शिक्षा क्षेत्र हुआ है। अपने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, आपने भी महसूस किया होगा, मोबाइल पे क्लासें चल रही है, लेकिन जो क्लासरूम के अंदर शिक्षा प्राप्त की जा सकती है वो अलग ही है। शिक्षा केवल किताबी ज्ञान नहीं होता। स्कूल के अंदर इंसान को नैतिक विकास भी होता है, उसमें उसके व्यक्तित्व का विकास भी होता है, उसमें नेतृत्व क्षमता भी आती है, बोलने की, 4 आदमियों के सामने अपने विचार संप्रेषण करने की शक्ति वो स्कूल से ही सीखता है। आशा करता हूँ इस विद्यालय के जो गुरुजन हैं वो अपने बच्चों को अच्छा ज्ञान देंगे, अच्छे नैतिक विचार देंगे, ताकि वो आगे बढ़ सकें। यहाँ पे युवा है, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा, आप शिक्षा ग्रहण करें। प्रभावित करने के लिए 4 व्यक्तियों के अंदर बैठे हैं तो किसी के कहने से, इसलिए नशे से दूर रहें। अवसरों की कमी नहीं है। नॉर्मली ये कहा जाता है कि अवसर नहीं, अवसरों की कमी नहीं है। अगर अपने अंदर गुण है तो निश्चित रूप से कहीं भी अवसर की कमी नहीं है, वो चाहे सरकारी सेवा हो या प्राइवेट क्षेत्र हो। अगर आप में ज्ञान है, आप में योग्यता है, तो निश्चित रूप से आपको जैसा आप बनना चाहते हो, जहां आप जाना चाहते हो, निश्चित रूप से जा सकते हो। असंभव कुछ भी नहीं है। अपने सरकारी सेवा की बात करें तो बहुत से ऐसे कंपटीशन देखे होंगे
जहाँ पद खाली रह जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं अपने में अंदर भी कमी है, केवल पदों की कमी नहीं है, अपने को श्रेष्ठ हैं अपने, लेकिन सर्वश्रेष्ठ साबित करना होगा। अपने को उस भीड़ से साबित करना होगा कि मैं इस भीड़ से अलग हूँ, मेरे अंदर योग्यता है, मैं इस पद के काबिल हूँ। तो आप युवा लोग मेहनत करें और बुरी आदतों से दूर रहें। आशा करता हूँ आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। पुनः टैगोर विद्यालय के स्टाफ और व्यवस्थापक को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। थैंक यू। इस टैगोर माध्यमिक विद्यालय के परिसर में, जो कि 2001 से चल रहा है, मैं इस विद्यालय के निरंतर संपर्क में रहा हूँ और विशेष रूप से मोहनलाल जी जो कीलका हैं वो मेरे शिष्य रहे हुए हैं। अब मैं परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि ये विद्यालय दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करे, इसी आशा के साथ जय हिंद। कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित आदरणीय किसान नेता श्रीमान पुष्पराम जी गोदारा, थानाधिकारी जसवीर जी और समस्त मंच पे मौजूद अतिथिगण और सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मातृशक्ति और नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले विद्यालय परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने एक इतना शानदार भवन का उद्घाटन किया है। और आज टैगोर विद्यालय 2001 से चला आ रहा है, लेकिन उसका स्थान चेंज किया, वहाँ से इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया गया। और मैं पुनः उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और इतना मान सम्मान दिया उसके लिए धन्यवाद। निर्मित भवन उद्घाटन समारोह के कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे सम्माननीय नेमिचंद जी जाकर साहब, सम्माननीय हमारे छापर थाने के थानाधिकारी जसवीर जी, सम्माननीय नेता प्रतिपक्ष छापर नगर पालिका भाई रामकरण जाट, सम्माननीय पूर्व सरपंच भाई विमल जेडिया जी, सम्माननीय पार्षद भाई हंसराज, सम्माननीय आप सबकी पूर्व सरपंच जड़ाव देवी जी, सम्माननीय हमारे दोनों लेखाधिकारी भाई मूलाराम और भाई नेमीचंद, हमारे रणजीत के सरपंच प्रतिनिधि भाई गिरधारी जी, सम्माननीय इस स्कूल के निर्देशक भाई मनोज जी, आगंतुक साथीगण, सामने विराजमान मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, आज का ये कार्यक्रम मैं इस टाइम में स्वर्गीय भाई ओम प्रकाश जी जो पूर्व सरपंच रहे, मेरे साथ भी रहे, उन्होंने 2001 में टैगोर स्कूल छापर के उस कॉर्नर पर आबादी क्षेत्र के बीच में शुरू की थी। वहां में मुझे कई बार जाने का मौका मिला और आज इस भवन का 20 साल बाद नए सिरे से निर्माण और शानदार नक्शे और सिस्टम से इन्होंने इस भवन का सस्ते और कम कीमत लगे, अच्छी क्वालिटी बने, उस सिस्टम से इन्होंने इसका निर्माण कराया। मैं साला पूरे प्रशासन को, डायरेक्टर को, इसके मैनेजमेंट को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। तुम्हें रात चौगनी पढ़े और चले और इस स्कूल में पढ़े हुए एक व्यक्ति सीए बनना बताया जो अभी उसको सम्मानित किया, इसके लिए मैं उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि स्टाफ अच्छी क्वालिटी का हो, ट्रेंड हो, जिससे आपकी शाखा बढ़ेगी, शोभा बढ़ेगी, आपकी क्रेडिट बढ़ेगी, आपके स्कूल की तरफ हमारे अभिभावकों का रुझान होगा और लड़के अधिक से अधिक इस स्कूल में नामांकित होंगे। मैं ये भी कहना चाहता हूँ
कि जब तक क्वालिटी सिस्टम अडॉप्ट नहीं किया जाता तब तक शिक्षण संस्था अपना आप परिपूर्ण नहीं होती। पूरे संसाधन हो, सभी प्रकार से हमारे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, खेल से। राजस्थान की सरकार शिक्षा जगत के प्रति समर्पित होकर किसी भी प्रकार के नवाचारों में कमी नहीं आने दे रही है। हमारे राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और आपके शिक्षा मंत्री जी और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी सभी हमारे जनप्रतिनिधि से फीडबैक लेकर शिक्षा में बिल्कुल नवाचार कर रहे हैं, नई भर्तियां निकाल रहे हैं, प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं को भी महत्व दे रहे हैं। अब की बार कई बार ये शिकायतें आई सरकार के सामने कि साहब हमें मान्यता और सब्जेक्ट की अनुमति बहुत कम मिल रही है। ये बात सही है कि पिछले टाइम में बंदरबांट हुई, उसका सदुपयोग नहीं हुआ, इसलिए थोड़ी स्थिति टाइट की है। हमने आपके सब जगह स्पष्ट किए कि इन फ्यूचर थोड़े से नियमों में ढिलाई देकर प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं को भी आगे बढ़ाएं। जब तक हमारी प्राइवेट शिक्षण संस्थाएं हमारी सरकारी स्कूलों की कंपटीशन नहीं आएगी तो हमारी सरकारी शिक्षण संस्थाएं भी लाइन पर नहीं चलेगी। इसलिए शिक्षा के सिस्टम को अगर लाइन पर रखना है, शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, जीवन का अभिनय है। हमारे थानाधिकारी ने कहा कि जब व्यक्ति मनुष्य इस दुनिया में आता है बिल्कुल कोरा कागज आता है और सारा सिस्टम माता पिता के बाद इस शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से अपना रास्ता जीवन में प्रगति का, उन्नति का, आगे बढ़ने का और इस क्षेत्र के विकास का, इस क्षेत्र में राजनीति का, इस क्षेत्र में शिक्षा जगत का, औद्योगिक और व्यापारिक और प्रोडक्शन क्षेत्रों में, अलग अलग वैज्ञानिक जगत में और स्वास्थ्य सेवाओं में और शिक्षण संस्थाओं में अलग अलग उनका क्षेत्र और कभी क्षेत्र में अपने अपने स्थान शिक्षण संस्थाओं से तय होता है। इसलिए हालांकि हमारी सरकार बालिकाओं को सीनियर सेकेंडरी स्कूल तक, गरीब तबके के लोगों को सीनियर सेकेंडरी स्कूल तक, कॉलेज तक की शिक्षा मुफ्त दे रही और 25% कोटा इस शिक्षण संस्थाओं में प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं को दे रखा है, जिसका सरकार राज्य सरकार वहन करती है। तो इसका मतलब ये है शिक्षा वो बड़ी ताकत है। महापुरुषों के सामने चित्र लगे हुए हैं, आप इनसे ज्ञान लें और अपने बच्चों को, अपने बच्चियों को पढ़ाएं। बेटियां वास्तव में कम नहीं है, बेटा और बेटी बराबर है, ये दर्जा देते हुए इस शिक्षण संस्थान सभी शिक्षण संस्थाओं में दाखिला करें, उस शिक्षा तक उन्हें ले जाएं। निश्चित तौर से अगर वो पढ़कर के क्षेत्र में नाम रोशन करेगी, हमारे क्षेत्र का नाम रोशन होगा, हमारे समाज का होगा और आने वाली पीढ़ियों का विकास होगा। आप निश्चित तौर से मानते हो कि शिक्षा जगत में जो जिन लोगों ने योग्यता हासिल की है, जो पढ़ लिख करके ऊंचाइयां छुई है, जब शिक्षा का प्रसार जिन समाज में हुआ है तो हमारे बहुत आगे बढ़ गया। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि हमारे किसान वर्ग के भाइयों को, चाहे वो छत्तीस कौम के लोग हैं, सभी से आह्वान करना चाहता हूं कि शिक्षा जगत में अहम भूमिका अदा करें। आपसे जितना हम सो करें, हम भी करें और हमारे बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए चाहे प्राइवेट सेक्टर के स्कूल हो, चाहे हमारे सरकारी सेक्टर के स्कूल हो, उन्होंने भेजे कि शिक्षा ही जीवन है को आधार मानते हुए अपने अपने क्षेत्रों में, अपने समाज में अपने अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं, स्वयं आगे बढ़े, तभी हमारे देश, हमारे प्रदेश, हमारे क्षेत्र में प्रबुद्धि आएगी और जागरूकता आएगी। जहाँ जागरूकता है वहाँ न्याय है, जहाँ न्याय है वहाँ विकास है और जहाँ विकास है वहाँ सबका सम्मान है। इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसी स्थिति में कहना चाहूंगा कि आप सब लोग शिक्षा को एक आधार मान करके
हमारे हर क्षेत्र में काम करें। आप बहुत बड़ी संख्या में मिले दर्शन हुए और मैनेजमेंट जिसने मुझे यहाँ बुलाया उनको मैं मेरी तरफ से शुभकामनाएं और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं इसी सत्र में कक्षा 10 के बोर्ड परीक्षा के परिणाम का जिक्र करना चाहूंगा, जिसमें विद्यालय की छात्रा मोनिका कीलका ने 100% अंक बोर्ड परीक्षा में हासिल किए थे। उसके सम्मान में एक बार सभी से निवेदन करूंगा, जोरदार तालियां बजा करके उसका स्वागत किया जाए। वह छात्रा अभी सीकर की मैट्रिक शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत है। अपने निजी कारणों के कारण, यानी जिस समय विद्यार्थी का धर्म होता है कि अपना अध्ययन करें, उसी में लगे हुए हैं, इसलिए इस कार्यक्रम में नहीं पधार पाए। उसके स्थान पर उसकी बड़ी बहन मनीषा कीलका से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आएं और गोदरा जी से प्रतीक चिन्ह लेकर के अपनी बहन के प्रोत्साहन को स्वीकार करें। बड़ी खुशी होती वो इस कार्यक्रम में यदि पहुंच पाते। सरपंच हैं और दोबारा नाम बोलो, किनका सम्मान हो रहा है? मोनिका कीलका का सम्मान हो रहा है। उनके स्थान पर उनकी बहन प्रतीक चिन्ह लेते हुए नाम क्या है इस लड़की का, नाम बताओ। मनीषा कीलका। ये उद्घाटन समारोह का अंतिम कड़ी पर है और सभी से निवेदन रहेगा कि वो नाश्ते का प्रोग्राम रखा गया, उसको नाश्ता लेकर के जाएं। और कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि वो अपना अच्छे से कार्य का निर्वहन करें और एक एक पधारे हुए सभी मेहमानों को नाश्ता दिला करके भेजें।